हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं डेटा टाइप्स पार्ट 1 में जस्ट हमने कंप्लीट करके आया है। और आज ये भी देखेंगे कि मेमोरी के साथ कैसे खेलें। जैसे मैं दावा कर रहा हूँ बार बार आपको कि एक अच्छे कोडर बनाऊंगा, केवल इसीलिए कि हर एक चीज़ को मैं मेमोरी और डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। खैर आज का वीडियो देखेंगे, लेकिन उसके पहले बता दूं कि हम लोगों ने बूस्टर 1 कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अगर आप बूस्टर 1 नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखें। अगर उसको देखेंगे विच रिमूव्स फियर ऑफ कोडिंग, इसी को मोटो रख के ये बूस्टर 1 प्लेलिस्ट बनाया गया है, क्योंकि इसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ों को मैंने कवर किया है, जिसको जानने के बाद एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। और इन सभी का इस्तेमाल करके ही मैं आगे का जितना बूस्टर 2 बूस्टर 3 कोडर 1 का इसमें पढ़ाया जाएगा, इसी का इस्तेमाल करके। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ उसको चेकआउट करें। और अच्छे से डायग्राम और मेमोरी के साथ समझाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही आसान और हेल्पफुल होगा। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, डेटा टाइप पार्ट 2 इसमें क्या है और कैसे आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक। तो जैसा मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूं दोस्तों कि जो कोड होता है ना, अपना कोड का जो कोड होता है, कोड का फ्यूल क्या होता है दोस्तों, आप भी जानते हैं। कोड का जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, डेटा होता है। मैं आप सभी को बताया हूँ डेटा क्या है, जो इनपुट देंगे उसी के बेसिस पे कोड एनालाइज करेगा। लेकिन डेटा कहाँ स्टोर होता है, डेटा जो स्टोर होता है मेमोरी के अंदर होता है। कहाँ होता है दोस्तों, मेमोरी के अंदर। और मेमोरी कैसा दिखता है दोस्तों, मैं आपको बताया हूँ मेमोरी ऐसा दिखता है। मेमोरी का ऐसे रैम होता है, रैम के अंदर बहुत सारे, मेमोरी में नथिंग बट द बॉक्स दोस्तों। अगर आप इस सब चीज़ों में वीक हैं, प्लीज़ हमारा प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें मेमोरी और रैम रोम सब कुछ समझाया गया है। मेमोरी नथिंग बट ए बॉक्स, जैसे मान के चलिए बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 में बताया हूँ। और ये मान के चलिए बहुत सारे 1000 लैक्स और मिलियंस और बिलियंस ऑफ रैक है। तो एक रैक को मैं जूम करता हूँ, तो जूम कीजिएगा तो ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है, ऐसा दिखेगा। और हर एक मेमोरी बॉक्स के पास क्या क्या है, नेम है, डेटा है, इसका साइज है और उसका एड्रेस है। तो दोस्तों हम क्या क्या चीज़ देख चुके हैं, डेटा देख चुके हैं, नेमिंग करने का रूल देख चुके हैं, साइज कैसे डिसाइड होता है वो भी देख चुके हैं। इसका इंटरव्यू भी क्वेश्चन था कि साइज कैसे डिवाइड होता है, तो मैंने बोला था ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर कंपाइलर वगैरह हमने बताया था। प्रीवियस वीडियो देखिए अगर आपको पता नहीं है तो हमने लगभग, अगर आप देखें तो हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया दोस्तों। नेमिंग करने का प्रोसेस हमने देख लिया, नामकरण बहुत ही डिटेल में देखा, शॉर्ट ट्रिक्स मेमोरी डायग्राम के साथ देखा। डेटा का साइज कैसे डिसाइड करते ये देख लिया, और साइज क्या होता है देख लिया। अब एक बचा एड्रेस। तो एड्रेस क्या है दोस्तों, मैं बताया था नथिंग बट क्या, एक पिन कोड है। ये एड्रेस होता है ना, जैसे आपके लोकेशन का एड्रेस है, तो मेमोरी का भी लोकेशन का एड्रेस होता है। मेमोरी का नामकरण क्यों किए थे हम लोग, ताकि उसको हम कॉल करने में, उसको बुलाने में ईजी हो। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें वहाँ देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो पिन कोड क्या हो सकता है, लगभग 6 डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज मान लेते हैं किसी बॉक्स का पिन कोड 2000 है, 4 डिजिट का हम लेके चलते हैं। 4 डिजिट का ही क्यों होता है, इस पर हम आगे डिबेट करेंगे। लेकिन अभी किसी भी डब्बे का पिन कोड कुछ भी दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, सपोज एक बक्सा आपके सामने है जिसका नाम आपने रख दिया X, इसका साइज है मान के चलिए 4 बाइट, ठीक है। और इसका पिन कोड देना है, पिन कोड मतलब एड्रेस देना है, तो आप मान के चलिए 3000 दे दीजिए। आपको मन कर रहा है 4000 दे दीजिए, 1200 दे दीजिए, 3000, जो मन में आए, बस 4 डिजिट का होना चाहिए। 4 डिजिट का क्यों होता है वो देखते हैं। और इसका और भी रूल्स है दोस्तों, ये सब पॉइंटर वगैरह में हम बहुत डिटेल से देखेंगे। बट फिलहाल के लिए हम कंसेप्ट ये देते हैं कि हर एक बक्से का पिन कोड होता है, उसका कुछ भी डेटा दे सकते हैं, 4 डिजिट का एक नाम का पिन कोड दे सकते हैं। समझ में आया। तो लगभग हमने सब कुछ सीख लिया दोस्तों। यहाँ पर अगर देखें तो हमने इसमें का लगभग सब कुछ जान लिया। एक मेमोरी के बॉक्स के में क्या क्या होता है, नेम होता है, डेटा होता है, साइज होता है, एड्रेस, सब कुछ जान लिया। अब जब मेमोरी बॉक्स को जान गए तब तो गेम बहुत आसान हो गया, कोडिंग बहुत ही आसान हो गया। तो इसी पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, फिर आपको और ही क्लियर होगा कि हमने क्या जाना है प्रीवियस 2-3 वीडियो में। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो मैं आप सभी को एक टेबल याद दिलाता हूँ, आपको टेबल याद भी होगा। ये दोनों टेबल देखें ध्यान से। इसमें बताए थे कि जो आपका टाइप होता है और जो डेटा टाइप्स होता है, जो बताता है क्या डेटा टाइप की क्या क्या बताता है दोस्तों, डेटा एंड टाइप्स। प्रीवियस वीडियो देखिए दोस्तों, अगर आपको डाउट हो रहा है कुछ भी समझना, प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको 1% का भी डाउट नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूँ हर एक चीज़ को मैं प्रीवियस वीडियो को लेकर ही आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और वही चीज़ बताता हूँ प्रीवियस में, जिसको जानने के बाद अगला वीडियो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैं बताया जैसे ये डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स का डिपेंड्स करता है साइज किस पे, आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर पे। तो अगर आपका सिस्टम 64 बिट्स का है तो कैरेक्टर का जो साइज होता है 1 बाइट इंटीजर का होता है, 4 बाइट्स फ्लोट का होता है, 4 बाइट्स। और बाइट्स और बिट्स क्या होता है इसके ऊपर इसके बाद हम वीडियो देखेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए, ये सब क्या है, मेमोरी मैपिंग है। इससे बेसिस पर मेमोरी को मैप करते हैं कितने बाइट का स्पेस यूज करने जा रहा है, ठीक है। और रैम क्या है, जिसमें स्टोर करता है, जिसका हर एक बॉक्से के बात किए थे। और हर एक बॉक्से के पास ये 4 डेटा होता है। इतना ही होता है दोस्तों, समझ में आ गया। अब आइए एक से एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसका स्ट्रक्चर भी आपको शायद याद ही होगा दोस्तों। अगर स्ट्रक्चर क्या था, इसका सिंटेक्स क्या था डेटा टाइप का, हमने बोला था डेटा टाइप
और उसका नेम। नेम मीन्स क्या है, मेमोरी का नेम। नेमिंग कैसे करते हैं सब भी चीज़ हमने देखा। डेटा टाइप क्या होता है, इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया इंट, और नेम क्या ले लिया, मेमोरी का नाम ले लिया सपोज डेटा, और ये सेमीकोलन। सेमीकोलन के ऊपर वीडियो बनाया दोस्तों। सेमीकोलन क्या करता है, टर्मिनेट करता है। अगर इसको मेमोरी के हिसाब से देखें तो मेमोरी क्या है, रैम के अंदर डेटा जाएगा। तो एक सपोज एक बक्सा बन गया। अब इसी चीज को मैं एग्जांपल में ले रहा हूं, ठीक है, एक बक्सा बन गया। अब देखिए सबसे पहला क्या है, नेम, डेटा का नेम। ये मेमोरी का क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे नेम क्या दिया हमने, डेटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज डेटा। डेटा इज व्हाट, नेम, नथिंग बट ए नेम। साइज क्या है, तो हम इसको रीडिंग लगाना भी सिखाए थे। कैसे रीडिंग लगाते हैं, डेटा इज ए इंटीजर टाइप। डेटा इज ए इंटीजर टाइप विच कैन स्टोर 4 बाइट ऑफ डेटा, विच कैन स्टोर 4 बाइट्स ऑफ डेटा। तो इसको कितने बाइट्स का है, डेटा साइज कितना हो जाएगा, 4 बाइट्स। समझ में आया दोस्तों। अब इसका एड्रेस हम बोले कुछ भी दे देता है, सपोज हम देते हैं 4000, जो मन में है वो दे दो। कैसे देते हैं बाद में देखेंगे, इसका भी एक नेमिंग करने का प्रोसेस है, बट अभी फिलहाल में हमको जो मन में है वो लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। तो हमने चारों चीज देख लिया, डेटा देख लिया, साइज देख लिया। ये अब हमको देखना है कि डेटा इसमें जाता कैसे है। डेटा जो डेटा मेन चीज है, ये तो डेटा हो गया ना, जो डेटा का नेम हो गया, और ये बाइट्स हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर होगा आपको। देखिए दोस्तों यही सब चीज गेम चेंजिंग साबित होगा। सपोज मैं आपको एक और देता हूं, स्ट्रक्चर आपको पता हो गया। सपोज मैं आपको देता हूं फ्लोट, एफ दे देता हूं। तो इसका मेमोरी ब्लॉक बनाइए, क्या होगा, एक बक्सा है जिसका नाम क्या है, एफ है। इसको रीडिंग के वैसे कैसे लगाएंगे, पहले रीडिंग लगाना सीखिए। एफ इज अ फ्लोट टाइप विच कैन स्टोर 4 बाइट्स ऑफ डेटा। ये 4 बाइट्स कैसे डिसाइड हो रहा है दोस्तों, ये इसका साइज डिसाइड कर रहा है बेस्ड ऑन आपके सिस्टम। इसका टेबल भी अभी तुरंत ऊपर दिखाया मैं आपको। तो अभी क्या हो गया, हमने क्या देख लिया कि f इज ए फ्लोट विच कैन स्टोर 4 बाइट्स। उसका एड्रेस क्या देते हैं, सपोज 2500, जो मन में दे दो। अभी पिन कोड पे फोकस नहीं करना, बट जो मन में आए दे दो, 4 डिजिट का ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि डेटा कैसे इंसर्ट होता है। फिर आता है कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर C दे दें तो आप क्या इसका मेमोरी डायग्राम कैसे बनाओगे कि C, इसका रीडिंग कैसे लगाओगे पहले कि C इज ए कैरेक्टर विच कैन स्टोर हाउ मच बाइट, 1 बाइट। तो इसको मेमोरी कैसे बनाएगा, मेमोरी का नाम हो गया C, ये हो गया नेम हो गया C। इसका बाइट कितना हो गया, 1 बाइट। और एड्रेस कुछ भी दे दो, सपोज मान के चलते हैं 1200, जो मन में दे दो। कैसे देते हैं, क्या देते हैं, बाद में देखेंगे, इसका लिमिटेशन होगा। अभी जो मन में दो, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो ये सब क्या है, मेमोरी डायग्राम है। समझ में आ रहा है दोस्तों। और आपको चीज एक और बताऊं प्रीवियस वीडियो में कि डिक्लेरेशन क्या है। मैं बताऊं दोस्तों डिक्लेरेशन क्या है। डिक्लेरेशन इज नथिंग बट टू गिव इंफॉर्मेशन टू कंपाइलर अबाउट योर मेमोरी। यानी कहने का मतलब अगर आप लिखते हैं इंट x सेमीकोलन, तो ये क्या हुआ, एक डिक्लेरेशन हुआ। डिक्लेरेशन मतलब कुछ नहीं, आप कंपाइलर को इन्फॉर्म कर रहे हो कि ऐसा कुछ डेटा आपके मेमोरी में हम डालने जा रहे हैं। सपोज एक मेमोरी है, ऐसे बहुत सारे मेमोरी हो गया ना, तो ये इन्फॉर्म कर रहे हो कि एक बॉक्स जो है उसको हम नाम x दे रहे हैं, जो 4 बाइट्स का है, और उसका एड्रेस सपोज मान के चलो 2000 है। आप जस्ट कंपाइलर को और मेमोरी में बता रहे हो, ताकि जब कंपाइलर इस लाइन को आएगा तो देख जाकर ऐसा कुछ बनाएगा। और जब बाद में आप बुलाओगे कि x इधर आओ, तो ये जाकर चेक करेगा मेमोरी बॉक्स में कि क्या ऐसा कुछ हुआ है। तो कंपाइलर को पता चलेगा कि हाँ, पहले लाइन में या इसके पहले इसने बताया कि x एक इंटीजर है जो 4 बाइट्स का डेटा स्टोर कर सकता है, और उसके हिसाब से एक मेमोरी बॉक्स बनाया गया है। मेमोरी में चलते हैं, वहां पर देखते हैं ये x को बुला कर लाते हैं। ऐसा कुछ कंपाइलर सोचेगा। तो डिक्लेरेशन मीन्स नथिंग बट दोस्तों मेमोरी में जगह बनाना। यानी मेमोरी में आप जस्ट इन्फॉर्म कर रहे हो उस डेटा। सपोज मैं लिखता हूं फ्लोट f, इसका मतलब कुछ नहीं है, आप जस्ट मेमोरी एक बना रहे हो और बता रहे हो कंपाइलर को या मेमोरी को कि मैं आपके लोकेशन में, मैं आपके मेमोरी लोकेशन में एक डेटा बनाया हूं, एक जगह बनाया हूं जो 4 बाइट्स का है, जिसका नाम f है, जिसका एड्रेस मान के चलो 1500 है। समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मीन्स नथिंग बट जस्ट टू टेल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर मेमोरी लोकेशन। समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। जैसे हमने देखा प्ले विथ मेमोरी, तो आते हैं अब मेमोरी के साथ कुछ प्ले करते हैं। तो इस चीज को एक्सरसाइज करते हैं आज, देखते हैं। देखिए अभी हमने बहुत कुछ सीख लिया, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सपोज ये लाइन अगर आप किसी कोड में लिखें तो इसका मतलब क्या होता है कि एक बक्सा है जिसका नाम क्या है, x। क्या है, नेम होता है, ये डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप क्या क्या बताता है, एक तो डेटा बताता है और दूसरा टाइप्स बताता है, ये हमको पता है। देखिए दोस्तों मैं हर एक चीज को इतना बार रिपीट कर रहा हूं इसीलिए कि फंडामेंटल है।
फंडामेंटल में मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि ये तो आपको आसान हो जाए। ये जो मेरा चैलेंज है आपको कोडर बनाने का, यही सब मेहनत दोस्तों, ये जब सीख जाओगे ना कोड इतनी आसान हो जाएगी। ये सब क्या है, ये सब ब्रिक्स है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। ये सब को जब इंक्लूड करोगे कोड में ना, आपको लगा रही यार क्या हो रहा है, लेकिन ये सब पता नहीं रहेगा तो आप उस पर ज्यादा मेहनत करोगे इंस्टेड ऑफ लर्निंग द कोड। ओके, तो बेटर है कि आप इस सब चीज पे ज्यादा टाइम दें। उसके बाद दोस्तों आपका स्पीड तो आप खुद नहीं मैच कर पाओगे कि आप क्या थे और क्या होगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। तो इसका क्या नाम है, इसको रीडिंग कैसे करते हैं, x इज ए इंटीजर विच कैन स्टोर 4 बाइट्स। हमारा रीडिंग का प्रोसेस देखिए, डेवलपर बनना है तो रीडिंग का प्रोसेस आपको हमेशा हर एक लाइन को करेक्ट पढ़ना है। तो x इज ए इंटीजर विच कैन स्टोर 4 बाइट्स ऑफ डेटा। इसका एड्रेस हम दे सकते हैं, मान के चलो 2000, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर डेटा क्या होता है अब देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर डेटा कैसे डालेंगे वो सब आने वाले वीडियो में देखेंगे। बट फिलहाल अभी केवल ये डिक्लेरेशन है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन इज नथिंग बट टू टेल द कंपाइलर और मेमोरी दैट आई एम गोइंग टू डू समथिंग विथ मेमोरी लोकेशन। ओके, सपोज एक और ये मेमोरी के लिए, इसको क्या बोलेंगे, u इज ए इंटीजर विच कैन स्टोर 4 बाइट्स ऑफ डेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम क्या होगा u, इसका नाम क्या हो गया 4 बाइट्स का डेटा हो गया। इसी तरह फ्लोट आ गया, फ्लोट में क्या हो जाएगा कि f is a float which can store 4 bytes of data। इसे पढ़िए, f is the float which can store, अगेन वैल्यू के लिए बोलेंगे value is the float which can store 4 bytes of data। इसका भी नाम देखिए, यहाँ पे देखिए मैं क्यों एक टेस्ट करने के लिए दिया हूँ दोस्तों, किसी भी वेरिएबल और किसी भी डेटा टाइप का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। नेमिंग प्रोसेस में याद है आपको, मैं बताया था किसी भी वेरिएबल का नाम नेम से स्टार्ट नहीं होता, यही चेक करने के लिए मैं दिया था। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं आप दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। इसको अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, तो इसका हम कैसे बनाएंगे कि अंडरस्कोर अमित इज ए इंटीजर विच कैन स्टोर 4 बाइट्स ऑफ डेटा। इसको हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों कि सी इज ए कैरेक्टर विच कैन स्टोर 1 बाइट ऑफ डेटा। पी को कैसे बना सकते हैं, पी इज ए कैरेक्टर विच कैन स्टोर 1 बाइट ऑफ डेटा। ये हम इसलिए बार बार करें कि इसको रीडिंग लगाइए, आप मेमोरी में डायग्राम बनाइए दोस्तों, क्योंकि ये जब आप कोडिंग का टाइम इस्तेमाल करोगे ना, आप हम गारंटी दे रहे हैं कंपाइलर से पहले आप आंसर दोगे। इसलिए दोगे क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, आप कंपाइलर के हिसाब से पढ़ रहे हो, आप इसलिए थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो। कंपाइलर कैसे सोचता है वो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ आपके माइंड में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए आप इन चीज़ों को एक्सरसाइज करें। इन चीज़ों को मेरा फेयर जो बनाया हूँ दोस्तों, आप बना रहे हो, आप उसको अच्छे से रिवीजन करो दोस्तों। रिवीजन के लिए कुछ टाइम दो, क्योंकि अगर आपको कोडिंग में एक जॉब लेना है तो एटलीस्ट 1-2 महीने सीरियस पढ़ाई करो। इतना भी नहीं कर सकते फिर दोस्तों, हम बेटर है कि आप सब छोड़कर कुछ और काम करो, पढ़ाई में टाइम वेस्ट ना करो। अगर आपको सीरियस ही नहीं करना है कुछ, तो समय बर्बाद करने से फायदा नहीं है। अगर आपको कुछ लाइफ में करना है तो एटलीस्ट कुछ पल के लिए सीरियस हो जाइए और आपका लाइफ चेंज करेगा। चैनल मेरा गारंटी है, आप मेरे पे बिलीव करो, मेरे कंटेंट पे। आई थिंक आपको लग भी रहा होगा कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ अभी तक कोई चैनल पर नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि ये सब जो मेमोरी ब्लॉक्स वगैरह देख रहे हो दोस्तों किसी किताब में नहीं मिलेगा, सब मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ चीज़ है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमने मेमोरी के साथ खेला, डिक्लेरेशन देखा, कुछ पॉइंट्स देखे। अगली वीडियो में देखेंगे, अभी हो रहा है ना कि जो 4 चीज़ें हैं, एक हो गया डेटा नेम, एक हो गया साइज, एक हो गया पिन कोड, देख लिया हमने। अब हम देखेंगे इसके अंदर डेटा कैसे रखते हैं। लेकिन डेटा रखने से पहले हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि जो साइज है 4 बाइट क्या है, कैसे होता है। इसमें 4 बाइट्स लिख रहे हैं ना, तो इसमें बीट क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं, मैं ट्राई करूँगा अगले वीडियो में ही बताऊँ। अगर नहीं तो फिर हम डेटा कैसे राइट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, इस चीज़ पर फोकस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आते हैं आज के कंक्लूजन सेक्शन पे। तो आज हमने क्या देखा, ये देखते हैं आज के कंक्लूजन सेक्शन पे। आज हमने देखा डेटा टाइप्स का मेमोरी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया, पार्ट 2 था और उसमें प्ले विथ हमने मेमोरी के साथ प्ले किया दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों पे ही फोकस कीजिए, टाइम वेस्ट ना कीजिए। डोंट फॉरगेट, अगर बिना बूस्टर 1 देखिए दोस्तों, क्योंकि बूस्टर 1 को इस्तेमाल करके हमारे टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि मेरा स्टाइल कैसा लग रहा है, कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, वॉइस स्पीड, क्लैरिटी वगैरह, तो मैं इस पर फोकस करूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलते रहे। नोट पॉइंट, हर एक चीज़ को आप फेयर बनाएं दोस्तों, यही आपका मेन चीज़ है। क्योंकि आप जितना मेहनत कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ये तभी आपके लिए बेनिफिट होगा जब आप इसको अपने वे में, मेरा ही कंटेंट लिखिए लेकिन आप अपना एक्सप्लेनेशन डाल के जो समझे उसको लिखिए, ताकि और रिविजन करते रहिए। और कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, इग्नोर गाइस। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।